सो हेलो गाइस, व्हील ऑफ टाइम में अब तक आप देख चुके हैं तीन अलबेले अपवादों की, एरविन श्रोडिंगर, नील आर्मस्ट्रांग और आइजैक न्यूटन की। ये कहानी चांद पर ख़त्म होती है और शुरू हुई थी एक सेब के बगीचे से, और जिसे एक बिल्ली ने लिखा। सही साबित किया एरविन श्रोडिंगर की गणितीय गणनाओं ने। तो भरोसा रखिए दोस्तों, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ समय, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है और जो है सारी कहानियों का सूत्रधार। को लग गया था कि समय उसकी परीक्षा ले रहा है, और उसने दी और वो उत्तीर्ण हुआ। और मित्रों, ये कहानी तो है ही परीक्षाओं की, सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षाओं की भी। किसी दूसरे छोर पर एक बिल्ली बनने वाली थी, जो न्यूटन महोदय की क्लासिकल फिजिक्स के साथ क्वांटम इंटेंगलमेंट करके उसे आइंस्टीन की मॉडर्न फिजिक्स से भी आगे पहुंचाने वाली थी, अनंत से भी आगे। आर्मस्ट्रांग भले ही बाहर से अपने आप को काफी मजबूत दिखा रहा था, लेकिन भीतर से वो डरा हुआ था। और ये बात तो आपने हमेशा ही सुनी होगी कि समय सब कुछ देखता है, लेकिन मैं सुन रहा था उनकी बातें। क्वांटम एप्पल खाओ और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के फर्जी इन्फ्लुएंसरों की तरह उन्होंने भी इतिहास का पहला कोलैबोरेशन किया। ये कोलैबोरेशन था ज्ञान का, इतिहास का पहला कोलैबोरेशन, जिसने उस सपने को जन्म दिया जो सपना एक सेब से शुरू हुआ था, और जिस कोलैबोरेशन ने आदमी को चांद पर पहुंचा दिया। मगर न्यूटन की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी जवानी के शुरू के दिनों में वो कंफ्यूज था कि भगवान को माने या विज्ञान को, और भगवान को भी माने तो ट्रिनिटी को कैसे माने। वो सिर्फ एक परमेश्वर की सत्ता में विश्वास करता था। अब जल्द ही उसे चुनाव करना था, विज्ञान या आस्था का। अपने इस सर दर्द का इलाज करवाने के बाद उसने दोनों को चुना और आदमी चांद पर पहुंच गया। जी हाँ, उस समय सर दर्द का इलाज ऐसे ही होता था। और मित्रों, सनद रहे कि भूत में लिए फैसले भविष्य को बदल देते हैं। न्यूटन और श्रोडिंगर की बिल्ली की बदौलत हुई क्वांटम एंटेंगलमेंट की बदौलत विज्ञान बदल रहा था। तो चलते हैं श्रोडिंगर जी की तरफ। यह श्रोडिंगर, ये नहीं, ये बीच वाले। जी हाँ, यही। वहीं वर्तमान में नासा वाले बोले, डोंट वरी आर्मस्ट्रांग, तुम इस मिशन से वापस जरूर आओगे, क्योंकि अब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की बदौलत इंटीग्रेटेड सर्किट और बेहतर सुपर कंप्यूटर्स हैं। सर आइजैक न्यूटन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स की बदौलत हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को और भी क्वांटम स्केल पर बनाना शुरू कर दिया है। अब आपकी छलांग पूरा ब्रह्मांड देखेगा। और इतना सुनकर आर्मस्ट्रांग खुश हुए। और बिल्ली की गणनाएं काम कर गई। चंद्रयान ने छलांग लगाई और सीधे पहुंचा वो चांद पर, और आर्मस्ट्रांग की आंखें फटी की फटी रह गई, दूर कहीं किसी अनंत में। और आर्मस्ट्रांग जब उस बिल्ली से मिला तो उसने उसे पुचकारा और अपने शब्दों में शुक्रिया कहा। और सदी के सबसे महान कोलैबोरेशन को करने वाले जब दो क्रिएटर साथ मिले तो उन्होंने भी एक दूसरे को शुक्रिया कहा। अपनी सुनाई अलबेलों की कहानियों में आपसे 1000 बार कहा है, प्रकृति में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसका असर सब पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता ही है। और वैसे भी ये कहानी 3 अलग अलग प्रयासों की नहीं, एक कल्पना की थी, अनंत से भी आगे जाने की कल्पना की। गौर फरमाइएगा दोस्तों, दो वैज्ञानिकों की थ्योरियां एक दूसरे को काटती नहीं है, वरन एक दूसरे का सपोर्ट करती है, ताकि मानवता पहुंच सके अनंत से भी आगे। तो मित्रों, अगर आप सोच रहे हो कि इस कहानी में कुछ मिसिंग है, तो जी हाँ, मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्से को स्किप कर दिया है, क्योंकि वो एक बार बोले थे कि समय एक भ्रम होता है,
और ये बात मुझे उनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस शुद्ध अस्तित्व का हिस्सा हूँ, बुद्ध के जैसे। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ पत्नी व बच्चे को छोड़कर जंगल में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यूं ही नहीं निकल गए थे। वह सबसे संवाद करके, चिंतन मंथन करके ज्ञान प्राप्त करने, बुद्ध बनने के लिए निकले थे। क्या आपको ये पता है? ला लेकिन इस वसुंधरा ने गौतम बुद्ध के अलावा भी बहुत से बुद्धों को जन्म दिया। क्या ये बात आपको पता है? एक से ज़्यादा बुद्ध हुए थे। क्या ये आपको पता है? या उनकी कहानी भी सुनाई जाए? क्योंकि मैं हूँ समय, जो सब जानता है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है और जो है सारी कहानियों का सूत्रधार। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मेरी सबसे अच्छी कहानी सुनाई जानी बाकी है आपके साथ। और याद रखिएगा, समय सब देख रहा है।